अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्स की तीसरी वीडियो आपके सामने है। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट उन ख़वातीन के लिए है जो कि जो जब शॉपिंग के लिए जाती हैं, ख़ास तौर पे कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाती हैं या ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए जाती हैं या सैलून जाती हैं बाल डाई करवाने के लिए, तो उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है ये फ़ैसला करते हुए कि उनके साथ कौन से रंग जचेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद उन ख़वातीन का ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी स्किन टोन और अंडरटोन क्या चीज़ होती है। हम ऐसे मिसाल लेते हैं कि दो ख़वातीन हैं, एक ही जैसी उनकी स्किन टोन है, यानी आपको देखने में दोनों मीडियम स्किन टोन की या फेयर स्किन टोन की लगती हैं। अब आप एक किसी खातून से पूछेंगी, वो कहेंगी कि मुझे काला रंग बहुत पसंद है, मुझे मेरे ऊपर बड़ा जचता है और मैं जब काला रंग पहनती हूँ तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। जबकि उसी स्किन टोन की जो दूसरी खातून से जब आप बात करेंगे तो वो कहेंगी कि मुझ पे काला रंग सूट नहीं करता और जब मैं पहनती हूँ तो बड़ी ऐसे बीमार सी या डल सी या बुझी बुझी सी दिखाई देती हूँ। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह आपकी स्किन टोन नहीं, आपकी अंडरटोन है। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ऐसे है कि स्किन टोन जब आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं और जो आपको अपनी जल्द का रंग नज़र आता है वो आपकी स्किन टोन है। स्किन टोन को आप इस तरीके से भी जब आप किसी से पूछेंगे भी तुम्हारी जल्द का रंग क्या है, तो वो कहेगा सांवला, फेयर कहेगा, मैं यानी गोरी हूँ, सांवली हूँ, दरमियानी हूँ, गंदमी हूँ। तो इस किस तरह के अल्फाज से बताया जाता है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्किन टोन आपकी मौसम के लिहाज से बदलती रहती है। गर्मियों में आपकी जिल्द जो है वो चमक रही होती है पसीने की वजह से, तेल बहुत निकल रहा होता है, ड्राई स्किन भी जो होती है वो एक अच्छी लुक देना शुरू हो जाती है, और जबकि ऑयली स्किन है वो बहुत ख़राब लुक देती है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो ऑयली स्किन बहुत बेहतर हो जाती है और ड्राई स्किन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और रंग बदलता है। अगर आप धूप में काम करते हैं तो आप टैन भी हो सकते हैं और सनबर्न भी हो सकता है। तो ये आपकी स्किन टोन आप वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलती है, लेकिन जो अंडरटोन है ये नहीं बदलती, ये हमेशा एक जैसी रहती है। आइए देखते हैं कि अंडरटोन को कैसे मालूम किया जा सकता है। अंडरटोन मालूम करने के लिए आपको पहले ऐसा है कि आप किसी खिड़की, रोशन खिड़की जहाँ पे रोशनी बहुत अच्छे तरीके से खुल के रोशनी आ रही हो, आप उसके आगे खड़ी हो जाएं। एक चीज़ का ख्याल रखें कि रोशनी हो, धूप ना हो, और दूसरी ये है कि आर्टिफिशियल लाइट यानी बल्ब्स वगैरह की लाइट ना हो, बल्कि एक नेचुरल कुदरती लाइट हो, रोशनी वहाँ पे मौजूद हो। अब वहाँ पे खड़े होके आप अपनी कलाई कलाई को आप सामने रखें, अपने बिल्कुल सामने रख के आप अपनी कलाई में ये जो वेन्स आपको नज़र आती हैं, रगें सी आपको नज़र आती हैं, इनको आप देखेंगे। जैसे आप मेरी कलाई है, यहाँ पे आपको वेन्स नज़र आ रही होंगी, तो इन वेन्स को आप देखेंगे। अगर ये वेन्स जो हैं वो ब्लू या पर्पल यानी नीली या जामनी सी आपको नज़र आती हैं, तो इसका मतलब है कि आप कूल अंडरटोन से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी अंडरटोन कूल है। और अगर ये आपको यही वेन्स, यानी आपने अपनी वेन सामने रखी और आपने देखा आपको ये वेन्स ग्रीन यानी सब्ज या ऑरेंज नारंगी सी नज़र आती हैं, रेडिश नारंगी सी नज़र आती हैं, जैसे मैंने दुपट्टा पहना, अपना स्कार्फ पहना हुआ है, इस तरह की आपको नज़र आती हैं, तो इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन है। वेरी गुड, आपको अब ये पता चल गया कि आपकी अंडरटोन क्या है। अब एक होता है कि बाज़-औक़ात, अब जैसे मैं हूँ, मेरी जब मैं अपनी कलाई देखती हूँ तो मुझे ग्रीन भी नज़र आ रही होती है, ब्लू भी नज़र आ रही होती है और पर्पल भी नज़र आ रही है। वाओ, व्हाट टू डू नाउ? अब ऐसे लोग क्या करें? ऐसी ख़वातीन तो कंफ्यूज हो जाएंगी कि यार आपने तो बताया ही नहीं। परेशान नहीं हो, आपका जो स्किन टोन है वो है न्यूट्रल, यानी आप नेचुरल या न्यूट्रल टोन से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये तो हो गया आपका स्किन टोन मालूम करने का एक तरीका। अब मैं आती हूँ स्किन टोन मालूम करने के दूसरे तरीके की तरफ, ताकि आप लोग, अगर मिसाल के तौर पे आप मुतमईन नहीं हुई हैं और आपने कहा कि नहीं यार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई और तरीका भी होना चाहिए, तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जो जिल्द है ना, उसको, स्किन को साफ बिल्कुल वॉश करके और शीशे के आगे खड़ी हो जाएं
और कोशिश करें कि आप वाइट कलर का ड्रेस पहन लें जिसका गला थोड़ा सा खुला हो, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाइट पेपर को लेके अपने फेस के साथ नहीं रखना, आपने अपनी गर्दन के साथ, और गर्दन और आपका जो पार्ट जो नज़र आ रहा है गले के साथ, उसके साथ आपने रखना है। और अब फिर आपने गौर से देखना है कि आपकी, जैसे ही आप देखते हैं आपको अपनी गर्दन और ये जो पार्ट, जो सीने का पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो कैसा दिखता है। अगर वो पिंक या सुर्ख आपको दिखाई देता है तो आप कूल अंडरटोन से ताल्लुक़ रखती हैं, और अगर वो पीला येलो सा आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन से ताल्लुक़ रखती हैं। अनदर वे, और ये भी बहुत आसान सा तरीका है, कोई आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल यहाँ नहीं रखना, क्योंकि चेहरे का जो मैंने आपको पहले बताया कि वो टोन आपकी एक्चुअल टोन नहीं होती है, वो बदलती रहती है। गर्मियों में कुछ होगी, गर्मियों में रखेंगे तो और तरह दिखाई देगी, सर्दियों में रखेंगे तो और तरह दिखाई देगी। आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। अच्छा, अब 2 तरह की ज्वेलरी ले लें। सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट है, आसान है, वो आप जो गले में चेन पहनती हैं वो ले लें, और उस एक गोल्डन कलर में ले लें और एक सिल्वर कलर में ले लें। पहले आप गोल्डन कलर की चेन पहन के देखें और देखें कि क्या इससे आपके चेहरे पे एक रौनक सी, हेल्दी सी लुक और ग्लोई सी लुक आ रही है। अगर तो ऐसा है तो आप वार्म टोन से ताल्लुक़ रखती हैं, और अगर आपने उस गोल्ड की चेन पहन के आपको ऐसे महसूस हुआ कि आप थोड़ी डल हो गई हैं, बुझी बुझी से दिखाई दे रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप वार्म टोन में नहीं फॉल करती, बल्कि आपकी टोन, अंडरटोन जो है वो कूल अंडरटोन है। इसी तरीके से फिर आप सिल्वर की ज्वेलरी आप अपने साथ लगा के देखें। अगर सिल्वर की ज्वेलरी आपके साथ अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कूल अंडरटोन से हैं, और अगर सिल्वर की ज्वेलरी आपके साथ अच्छी नहीं लग रही है तो फिर आप वार्म अंडरटोन से हैं। तीसरा तरीका, अगर आप इन तीनों तरीकों को फॉलो करती हैं, चेक करती हैं, और तीनों में से एक में आप वार्म आ गई, एक में आप कूल आ गई, फिर वार्म आ गई, तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल अंडरटोन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब न्यूट्रल अंडरटोन वाले, दे आर लकी पीपल। आपको पता है क्यों? उसकी रीज़न ये है कि वो कोई भी रंग पहन सकते हैं, यानी उनके लिए वो कलर की सिलेक्शन, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो वार्म अंडरटोन से ताल्लुक़ रखते हैं वो वार्म टोन के कलर्स ही इस्तेमाल करेंगे, और जो कूल अंडरटोन से ताल्लुक़ रखते हैं वो कूल कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि वार्म कलर्स कौन से हैं, कूल कलर कौन से हैं? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक नीला रंग होता है जो कि थोड़ा उसमें पीला पीला अगर शामिल किया जाए, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 तरह के नीले हैं, एक वार्म नीला है और एक कूल नीला है। जो वार्म नीला है वो वार्म अंडरटोन्स वालों के लिए है, और जो कूल कलर का नीला है वो कूल अंडरटोन्स वालों के लिए है। इसी तरीके से आप सोट की तरफ जाएं, एक वार्म रेड होता है और एक कूल रेड होता है। जो वार्म रेड है वो वार्म अंडरटोन्स के लिए है, और जो कूल रेड है वो कूल अंडरटोन्स के लिए है। और ये प्रैक्टिस आपको थोड़ी अपने कलर की जब सिलेक्शन करेंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी, और उम्मीद है कि आप जब कुछ अरसे के बाद जब शॉपिंग करने जाएंगी और प्रैक्टिस करती रहेंगी तो आपको बहुत जल्दी ये वार्म अंडरटोन और कूल अंडरटोन के रंगों की पहचान हो जाएगी, और फिर आप दूसरों को भी मशवरा दे सकेंगी कि ये तुम्हारी स्किन टोन के साथ, अंडरटोन के साथ जाता है या नहीं जाता। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आप इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशंस के हवाले से बात करूंगी कि फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।